श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी श्लोक 12 और 13 हिंदी टीका अध्याय 1। दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कुरुवृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। व्याख्या: यद्यपि दुर्योधन के हृदय में हर्ष होना शंख ध्वनि का कार्य और शंख ध्वनि का कारण है, इसलिए यहाँ शंख ध्वनि का वर्णन पहले और हर्ष होने के वर्णन पीछे होना चाहिए। अर्थात यहाँ शंख बजाते हुए दुर्योधन को हर्षित किया ऐसा कहा जाना चाहिए, परंतु यहाँ ऐसा न कहकर यही कहा कि दुर्योधन को हर्षित करते हुए भीष्म जी ने शंख बजाया। कारण कि ऐसा कहकर संजय यह भाव प्रकट कर रहे हैं कि पितामह भीष्म की शंख वादना क्रिया मात्र से दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो ही जाएगा। भीष्म जी के इस प्रभाव को द्योतन करने के लिए ही संजय आगे विशेषण देते हैं। यद्यपि कुरुवंशियों में आयु की दृष्टि से भीष्म जी से भी अधिक वृद्ध ब्राह्मणी के थे, जो भीष्म जी के पितामह शांतनुकुल के छोटे भाई थे। तथापि कुरुवंशियों में जितने बड़े बूढ़े थे, उन सब में भीष्म जी धर्म और ईश्वर को विशेषता से जानने वाले अतः ज्ञान वृद्ध होने के कारण संजय भीष्म जी के लिए विशेषण देते हैं। भीष्म जी के त्याग का बड़ा प्रभाव था। वे कनक कामनी के त्यागी थे, अर्थात उन्होंने राज्य भी स्वीकार नहीं किया और विवाह भी नहीं किया। भीष्म जी अस्त्र शस्त्र को चलाने में बड़े निपुण थे और शास्त्र के भी बड़े जानकार थे। उनके इन दोनों गुणों का भी लोगों पर बड़ा प्रभाव था। जब अकेले भीष्म अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए काशी राज की कन्याओं का स्वयंवर से हरकर ला रहे थे, तब वहां स्वयंवर के लिए इकट्ठे हुए सभी क्षत्रिय उन पर टूट पड़े, परंतु अकेले भीष्म जी ने उन सबको हरा दिया। जिनसे भीष्म अस्त्र शस्त्र की विद्या पढ़े थे, उन गुरु परशुराम जी के सामने भी उन्होंने अपनी हार स्वीकार नहीं की। इस प्रकार शस्त्र के विषय में उसका शत्रुओं पर बड़ा प्रभाव था। जब भीष्म शैय्या पर सोए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा कि आपको धर्म के विषय में कोई शंका हो तो भीष्म जी से पूछ ले, क्योंकि शास्त्र ज्ञान का सूर्य अस्ताचल को जा रहा है, अर्थात भीष्म जी इस लोक से जा रहे हैं। इस प्रकार शास्त्र के विषय में उनका दूसरों पर बड़ा प्रभाव था। पितामह इस पद का आशय यह मालूम देता है कि दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कही गई बातों को द्रोणाचार्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने यही समझा कि दुर्योधन चालाकी से मेरे को ठगना चाहता है, इसलिए वे चुप ही रहे। परंतु पितामह दादा होने के नाते भीष्म जी को दुर्योधन की चालाकी में उसका बचपन से दिखता है। अतः पितामह भीष्म द्रोणाचार्य के सामने चुप न रहकर वास्तुल्य भाव के कारण दुर्योधन को हर्षित करते हुए शंख बजाते हैं। श्रीनाद विनृत्यु शंख ददभुव जैसे सिंह के गर्जना करने पर हाथी आदि के बड़े बड़े पशु भी भयभीत हो जाते हैं।
ऐसे ही गर्जना करने मात्र से सभी भयभीत हो जाए और दुर्योधन प्रसन्न हो जाए। इसी भाव से भीष्म जी ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्लोक 13 अध्याय पहला। उसके बाद शंख भेरी नगाड़े ढोल मृदंग और नरसंगी बाजे एक साथ बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। तो अच्छा, यद्यपि भीष्म जी ने युद्धारंभ की घोषणा करने के लिए शंख नहीं बजाया था, प्रत्युत दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था। तथापि कौरव सेना ने भीष्म जी के शंख वादन को युद्ध की घोषणा ही समझा। अतः भीष्म जी के शंख बजाने पर कौरव सेना के शंख आदि सब बाजे एक साथ बज उठे। शंख समुद्र से उत्पन्न होते हैं। ये ठाकुर जी की सेवा पूजा में रखे जाते हैं और आरती उतारने आदि के काम में फूंक देकर बजाए जाते हैं। भैरी नाम नगाड़े का है। जो बड़े नगाड़े होते हैं उनको नौबत कहते हैं। ये नगाड़े लोहे के बने हुए हैं और भैंस के चमड़े से बने हुए होते हैं तथा लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। मंदिरों में एवं राजाओं के किलों में रखे जाते हैं। उत्सव मांगलिक कार्यक्रमों में ये विशेषता से बजाए जाते हैं। राजाओं के यहाँ ये रोज बजाए जाते हैं। पणव नाम ढोलक का है। ये लोहे का अथवा लकड़ी के बने हुए बकरे के चमड़े से बने हुए होते हैं तथा हाथ से ये लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। आकार में ढोलकी की तरह होने पर भी ढोलकी से बड़े होते हैं। कार्यों के आरंभ के पणवों के बजाना गणेश जी के पूजन के समान मांगलिक माना जाता है। आनक नाम मृदंग का है। इनको पखवाज भी कहते हैं। आकार में ये लकड़ी की बनाई हुई ढोलकी समान होते हैं। ये मिट्टी के बने हुए और चमड़े से बने हुए होते हैं तथा हाथ से बजाए जाते हैं। गोमुख नाम नरसिंह का है। ये आकार में सांप की तरह टेढ़े होते हैं और इनका सुख मुख गाय की तरह होता है। ये मुख की फूंक से बजाए जाते हैं। भयजंत कौरव सेना में उत्साह बहुत था। इसलिए पितामह भीष्म का शंख बजते ही कौरव सेना के सब बाजे अनायास ही एक साथ बज उठे। उनके बजने से देरी नहीं हुई तथा उनको बजाने में परिश्रम भी नहीं हुआ। अलग अलग विभागों में टुकड़ियों में खड़ी हुई कौरव सेना के शंख आदि बाजे का शब्द बड़ा भयंकर हुआ। अर्थात उनकी आवाज बड़ी जोर से गूंजती रही। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय।